बच्चों, स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है आस्था और मैं आपको सिखाती हूँ मैथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एकदम बेसिक, मतलब जीरो टू बेसिक। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना बेसिक मतलब क्यों है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके उसे देख सकते हो। जैसा कि आपको परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया या रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। लीनियर इक्वेशन हो गया, बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ मैथ के ऑपरेशंस, जो कि 4 होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद होते हैं हमारे 4 ब्रैकेट्स होते हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ब्रैकेट्स में होते हैं 4 ब्रैकेट्स। कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है बिग ब्रैकेट, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। तीसरा होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते हैं। चौथा होता है हमारा बार ब्रैकेट। तो आइए सबसे पहले हम अपना बेसिक सीखते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं आता मैथ में, उनके लिए है। जिन्हें मतलब ऐड सब्ट्रैक्शन तो थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद उन्हें डिवीजन करने को कह दिया जाए या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें बहुत भारी लगता है। तो इस वीडियो में हम नए अप्रोच के साथ सीखने वाले हैं, जो कि हम बहुत पुराने तरीके नहीं अपनाने वाले हैं, जो कि हम ऊपर नीचे करके ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, कैरी लेकर सब्ट्रैक्ट करते थे। ये हम नहीं सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम नए चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपको आता भी होगा ना, तभी आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो आप इत्मीनान से बैठे रहिए और इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। हमने आपको बताया कि ऑपरेशन 4 होते हैं, हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन सीखेंगे। एडिशन के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि हम इसको एडिशन को हम लोग कहते हैं सम करो, इसका दूसरा नाम है सम। उसके बाद हमारा इसमें और क्या आता है, उसके बाद आता कहते हैं टोटल करो, ये भी सम का ही दूसरा नाम है। उसके बाद कहते हैं इसको प्लस करो, उसके बाद कहते हैं इसको टुगेदर करो, टुगेदर। ये चारों इसी के सिंबल है और ये चारों इसी के नाम है, एडिशन के ही नाम है, इसके पर्यायवाची है एक टाइप से, इसको समझ लीजिए। और इन सब का एक ही सिंबल होता है, ये होता है प्लस का सिंबल। अब हम लोग पहले के प्लस कैसे करते हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारा जैसे हम लेते हैं कि हमें 52 में हमें मान लीजिए 72 जोड़ना है, तो हम इसको क्या करते थे, ऊपर नीचे करके 52 लिखते थे, 72 लिखते थे। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। हम लोग पीछे से जोड़ते थे, लेकिन हम इस वीडियो में आपको नए तरीके से सिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 को 70 में जोड़ लें, क्योंकि ये भाई 2 पार्ट में है, 50 और +2 में है। ये भी 2 पार्ट में, अगर हम देखा जाए तो 50 + 2 में है। ये तो आपको पता है ना, इतना तो सीखे होगे। अब 50 + 2 70 + 2, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेस होता है, जैसे कि 70, 20, 30, 80, 100, 200, 300, ये सब हमारे बेस नंबर होते हैं। बेस नंबर को हमें जोड़ना आसानी होता है। जैसे कि हम 70 में 50 जोड़ेंगे, तो 70 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 120, 7 5 12 होता है, 120 आ गया। उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, फिर एक बार इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो 2 2 4 हो गया। अब ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 1 2 4। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये 2 डिजिट का हो गया। हम आपको 3 डिजिट का ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 7 6 हो गया, प्लस 9 3 4 7 हो गया, 4 कुछ भी ले लीजिए, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए। अब क्या करेंगे, ये 3 पार्ट में है, जितना डिजिट रहेगा उतने पार्ट में रहेगा। ये है 300 + 70 + 6, और ये भी 3 पार्ट में है, 900 + 30 और +4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो 9 और 4 13, तो ये 1300 हो गया। प्लस ये देखिए 30 और 70 और 30 होता है 100, प्लस और ये हमारा 4 + 6 6 4 10 होता है। अब आपको यहाँ देखो, आप 30 में 1300 में 100 जोड़ोगे 1400, और 1400 में 10 जोड़ोगे 1410। आपको इसमें कैरी वैरी लेने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो। ये आपका सब एडिशन हो गया। इसके बेस पे आप 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितने भी डिजिट का आप निकाल सकते हो। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम इस तरह नहीं करेंगे, आपको माइंडली जोड़ना। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 7 3 2 + 3 5 6, ऐसे हम ले लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। कैसे, 7 और 7 और 3 10 हो गया, 10 में 5 और 3 8 हो गया, कोई कैरी नहीं बचा। उसके बाद हमारा 6 और 2
6 2 8 हो गया, 8 इसका और 7 3 10, तो हो गया 10 8 8। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, हमें ऊपर नीचे कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन में बस इतना ही था, अप्रोच यही है। आप इस बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आपको इसका मुनाफा मिलेगा। अब हम सिखाते हैं आपको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के भी रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, बट मैं आपको कुछ ही यहाँ पे सिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घटाना। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी, उसमें एडिशन को हम लोग कहते हैं जोड़ कहते थे। अब सब्ट्रैक्शन का नाम एक और होता है डिफरेंस। डिफरेंस इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस। हिंदी में इसको अंतर भी कहते हैं इन दोनों नंबर का अंतर इतना है, सम इतना है। तो बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं। इस डिफरेंस में इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। तो सबको पता होगा, ये बेसिक है, तो हम लोग बेसिक टू जीरो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। ये होता है हमारा माइनस का सिंबल, इसको हम लोग माइनस भी कहते हैं, माइनस। ये 3 नाम हो गया, क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और माइनस। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 3 माइनस 3 2, इस टाइप से हम ले लेते हैं। एकदम ये तो सिंपल है, सिंपल में सब लोग घटा सकते हैं। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट पीछे से पीछे घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब मान लीजिए ये आपको कैरी लेने वाला नहीं है, अब हम एक आपको कैरी लेने वाला दे देते हैं। दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ गया 78 आ गया और माइनस यहाँ पे आ गया 69 आ गया। अब 69 आ गया, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 69 और 78, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 9। ये तो इजी हो गया। तीसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम दे दे 3 डिजिट का ले लेते हैं। ले लेते हैं कि 2 7 और 5, इधर ले लेते हैं 1 9 9, ये ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है। इसके बहुत सारे तरीके, देखो 199 हमने ले लिया, 200 के एकदम क्या है, करीब है, तो इसको हम क्या करेंगे 200 मान करके इसमें 200 हटा के 1 जोड़ देंगे। देखो इसका नया अप्रोच क्या है, ये हमारा लगभग 200 से है, 200 है ना ये बेस, क्योंकि एक ही कमी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 200 घटा देंगे। 275 में से 200 घटाओगे तो 75 आएगा, 75 आएगा। अब इसको भाई हम 1 अधिक दिए थे ना, तो इससे हम 1 कम कर देंगे, तो 75 से 1 कम कर देंगे 74 हो जाएगा। नहीं, सॉरी 1 हम इसको क्या किए थे, जो अधिक किए थे ना, तो इसमें हमारा क्या है, इसको हम क्या किए 275 में से 200 घटाएं तो हम 75 है, 75 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 66 आ जाएगा। आप डायरेक्ट देख लो ना, यहाँ 6 है और 9 6 15 10 सही है, ठीक। इस तरीके से हमारा हो गया। अगला हम चौथा देख लेते हैं। इस प्रकार से हम आपको बताते हैं पार्टीशन अप्रोच करके, जो कि हमारा ज़्यादातर 4 डिजिट पे काम करता है, या फिर आप 3 डिजिट पे भी लगा सकते हो। जैसे हमारा हो जाएगा 5 3 8 7 हो गया, माइनस 3 2 6 9, इस टाइप से हम ले लेते हैं। कुछ भी नंबर हम ले लेते हैं, हमारे माइंड में जैसे आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर देखो 7 में से 9 जाएगा तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, फलान ढिकान बहुत सारा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पार्टीशन अप्रोच करेंगे। 2 डिजिट को इधर, 2 डिजिट को इधर और इसको इधर, दो हम क्या करेंगे, पार्टीशन अप्रोच। इसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन अप्रोच। पार्टीशन अप्रोच में क्या होता है, आपको देखो ये 87 है, इधर है 69, तो आपको इसके बीच का गैप निकालना है। क्या निकालना है, गैप निकालना है। गैप निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 69 है, 69 में एक 70 हो जाएगा, 70 में 1 जोड़ोगे तो 70 हो गया, 70 और 10 हो गया 80, 80 और 7 87, 87 और इसका एक 88, 87 मतलब एक 18 का गैप है, सॉरी। जैसे देखो यहाँ पे 1 है तो ये 70 हो गया, 70 10 80 10 और ये 17 और इसका एक 18, तो 18 का गैप है। अब देखो ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, 69 छोटा है, 87 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 80 से क्या करेंगे, 80 ही लिख देंगे, 80 ही लिख देंगे। अगर ये पार्ट छोटा होता, ये बड़ा होता, तो हम अभी उसका दूसरा अप्रोच है, उसको हम 100 में से घटा के तब लिखते। तो यहाँ हमारा सिंपली ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे 18 लिख देंगे डायरेक्ट। उसके बाद इसके बीच का गैप निकाल लो, क्या हो जाएगा, देखो 53 है, यहाँ 32 है, 32 में जोड़ोगे 8 हो जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, 50 3 53, 53 13, 13 में 8 जोड़ोगे और 8 और 3 होता है 21, मतलब
कितना हो गया, ठीक है। तो हमारा इतना हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं, ये हमारा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम 5वां ले लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इसका हमारा आता है, जैसे एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। जैसे 7 3 23 24 ले लेते हैं, -6 5 50 32 ले लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ये, अब इसका पार्टीशन सबसे पहले करेंगे, पार्टीशन अप्रोच। अब देखो ये पार्ट जो है इस पार्ट से क्या है, ये छोटा है, तो इस बार क्या करेंगे, हम गैप ही निकालेंगे। गैप निकालोगे, देखो 24 और 32 का गैप क्या है, इधर हो गया 6 और 2 8, तो 8 का गैप है। अब हम 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे ये पार्ट छोटा है। यहाँ देखो ये पार्ट इससे बड़ा था, तो हम डायरेक्ट लिखे थे। यहाँ ये पार्ट छोटा नहीं है, छोटा है, बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 को जो है इसको 100 में से घटाएंगे। 100 में से आप 8 घटाओगे तो 100 का गैपिंग तो पता होगा ना, 92 आएगा। तो अब यहाँ हम 92 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 73 और 65 का गैप निकालेंगे। तो 65 में 5 जोड़ोगे 70 और 5 और 3 8 हो गया। तो हम यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक यहाँ 100 ले लिए थे ना, तो एक कैरी हमारा चला गया, तो 8 के बदले 7 लिखेंगे। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। दिस इज हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखो आपको हमने यहाँ कोई कैरी नहीं लिया, हमने यहाँ ऊपर नीचे करके नहीं घटाया है, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता, तो आप ये तरीका बिल्कुल अपना सकते हो और आप इस तरीके से आप घटा सकते हो और जोड़ सकते हो। अब हम आते हैं अपना आगे के प्रोसेस पे, हम सीखते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के तो बहुत सारे अप्रोच हैं, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे अप्रोच हैं जो कि आपको पता भी होंगे, कुछ कुछ नहीं पता होंगे। बच्चों को कहीं ना कहीं ऐड और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव, ये तो आता है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं आता उन्हें। तो हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गुणा, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करो। उसके बाद प्रोडक्ट हो गया, अभी तो मुझे फिलहाल एक ही याद आ रहा है, या फिर मल्टी करो, प्रोडक्ट करो, ये होता है। इसका एक नाम और होता है ऑफ, होता है कहीं कहीं ऑफ, मतलब भी गुणा होता है, जो आप बोर्ड आवाज पढ़ते हो तो उसमें ऑफ आता है, उस तरीके से ऑफ होता है। अब इस देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा करना, जिसमें आपको आना कंपलसरी क्या है, टेबल। टेबल आपको 1 से 10 तक तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 1 से लेकर 20 तक याद है, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें कि 36 का मल्टीप्लाई करना है 72 में, ठीक है। कोई भी नंबर हम बता रहे हैं, इसमें कोई अप्रोच नहीं है कि एक ही के लिए कोई अप्रोच है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, अप्रोच नहीं है, जस्ट लाइक मतलब अप्रोच ही है ये, जैसे वो ट्रिक नहीं है, कहने मतलब ये ट्रिक नहीं है, अप्रोच है। आप इसको किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि इसके लिए ये कंपलसरी है, मतलब इसके लिए ये क्या है, बटा हुआ है कि इसी पे लगेगा, ये ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कहने मतलब ये, इस पे आप किसी पे भी लगा सकते हो। देखो सबसे पहले एक रूल है कि आप ऐसे करो, खोप चाप नियम जिसे हम लोग कहते हैं, खोप चाप नियम, ये बाबा आजम के जमाने से जो चला आ रहा है, ये आप ऐसे करो। या फिर आप नया तरीका देखो क्या है, सबसे पहले है वही चीज़, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप माइंड में भी कर सकते हो, ये कहने मतलब। जैसे देखो सबसे पहले आपको रूल क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, 6 2 जा कितना होता है 12, मतलब 6 दूनी हो गया 12। कैरी आपको एक माइंड में रखना, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा रूल क्या होगा, अंदर का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सम कर देंगे। तो क्या करेंगे, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 होता है 42, 42 में 3 दूनी 6 होता है, 6 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 48। इधर एक कैरी बचाता, तो 48 में 1 जोड़ोगे 49, कैरी आपका 4 बचा। 7 का गुणा करोगे 3 में, 7 3 21, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 हमारा हो गया ये आंसर, ठीक। अब आता है जैसे दूसरा ले लेते हैं, दूसरा जैसे इसी का एक दूसरा तरीका, एग्जाम्पल नहीं, मेथड सेकेंड, ये है मेथड फर्स्ट, ठीक। अगला देखो इसी का रूल क्या है,
अब यहाँ लिखा है 36 मल्टी 72। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? 76 का 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 7 का ही मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। दोनों में सबसे पहले कर लेंगे। 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते होता है 42, 42 के 2 लिखेंगे, 4 कैरी रहेगा। फिर 7 का गुणा करेंगे 3 में, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। ये हमारा हो गया। लास्ट का एक डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि भाई लास्ट में देखो एक डिजिट बचा है। अब क्या करेंगे? इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई। तो 6 का 2 में करेंगे, 6 दूनी आता है 12, 12 हो गया, 6 दूनी 12, कैरी एक बचा है तो 6, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ोगे तो 7, 7 हम इसको दे देंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 हो गया, 7 8 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। देखो दोनों आंसर सेम है। इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये 2 तरीका हो गया। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 डिजिट का ले लेते, पहले 2 डिजिट का अच्छे सीख लेते। जैसे 5 हो गया, 5, जैसे एक बार 0 का मल्टीप्लाई को सिखा देते हैं। 0 मल्टीप्लाई 6 का अगर मल्टीप्लाई करना है, 0 का मल्टीप्लाई बच्चे क्या करते हैं, ये भी ऊपर नीचे करके करते हैं। ऐसा नहीं करना है। 0 के मल्टीप्लाई में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 0 आपको बस लास्ट में 2 0 लगा देना है। आपको फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, देना है। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 6 5 30, 30 यहाँ पे लिख देना। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई 0 का। अगला एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 5 2 मल्टी 6 9, ऐसे ले लेते हैं। अब इसका इसी रूल से करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले मुझको तो ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें कैरी भी लेना पड़ता है ना, तो दिमाग थोड़ा तेज नहीं चल पाता। इसमें देखो झट से हो जाता है। क्या करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 5 30, 30 में जोड़ोगे 1 31, यहाँ एक 0 बचाए रहो लिखने के लिए। 9 का गुणा 9 में 2, 9 दूनी 18 होता है, कैरी 1 बचा है, 9 बचे 45 होता है, 45 1 46, जो बचा इधर वाले नंबर में ला के जोड़ दो तो 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ये हमारा हो गया नंबर। इस तरीके से आप कोई भी नंबर जोड़ सकते हो। एक हम 3 डिजिट का बता देते हैं। जैसे 3 डिजिट का यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा 2 डिजिट का है, ठीक। अब यहाँ हम ले लेते हैं 3 डिजिट का। 3 डिजिट में जैसे 3 5 2 मल्टी 7 2 4। अब इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इसी तरीके से हम लगाएंगे, हम नया तरीका नहीं अपनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 का 2 में 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 5 35, 35 में 1 जोड़ोगे 36, 3 कैरी, 7 3 21, 21 में 3 जोड़ोगे तो 22 23 24, 24 यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ हमें 2 डिजिट छोड़ना है भाई, क्योंकि यहाँ 2 अंक बचा है। यहाँ पे एक ही अंक था तो यहाँ पे एक ही अंक था तो हम 1 डिजिट छोड़ते थे। यहाँ 2 है तो 2 अंक छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे अपने मन से 0 0। अब देखो अगला जो नंबर लिखेंगे इसके नीचे से लिखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, यहाँ 0 लगा देंगे। इसको देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 20 की 0 कैरी 2, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14। हमारा जोड़ लो, इसको प्लस कर लो। 8 4 4 4 8, 6 1 7, 7 दूनी 14, कैरी बचा 1, 4 में जोड़ोगे 5 और 2। ये हमारा हो गया आंसर। आप देख सकते हो कितना इजी हो गया ये मेथड, कितना इजी। अगर आप करोगे तो आपका यहाँ पे 1 2 3 डिजिट सिर्फ जोड़ने का काम हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपका सेम हमारा बन गया। आप इसे अगर जल्दी जल्दी करोगे, अभी मैं यहाँ सिखा रही हूँ तो जल्दी थोड़ा टाइम लग रहा है, आप जब खुद से करोगे तो ये बहुत ही आसान मेथड है। आप इसमें किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर रहे आप आराम से कर सकते हो। अब हम इसे मिटा के आपको दूसरा अप्रोच बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ही बताएंगे, जैसे और भी नंबर बता देते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर का कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई 99 का करना है। जैसे हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई क्या करना है, 9 का करना है 36 में, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 99 को हम क्या करेंगे 100 - 1 कर देंगे। सिंपली कुछ नहीं करना। जब 100 के आसपास का नंबर रहेगा, जैसे 3 बार 93 हो गया, 95 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया। अब ये नहीं कि 83 है, 73 है, 52 है तो उसको करेंगे तो वो भी तो बड़ा हो जाएगा। ये छोटा है ना तो 99 के आसपास है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं।
तो इसको 100 माइनस 1 कर देंगे और मल्टीप्लाई 36 है। अब देखो आसानी कितना, मल्टीप्लाई का गुणा करना कितना आसान हो गया, मतलब 100 का गुणा करना सबको आता है ना। 36 में 1 का गुणा कराओगे तो 36, डबल जीरो आ जाएगा, माइनस 36 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 36, बस आपको घटा देना है। 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 6 और 4, और यहाँ पे एक कैरी आया था तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 3, हो गया मल्टीप्लाई, कितना इजी हो गया। अगला देखो, जैसे हम ले लेते हैं 9 का मल्टीप्लाई करना है 752 में, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1000 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करना है 752, ठीक है। अब क्या करना है 752 में, अब क्या करेंगे 752 का मल्टीप्लाई जब 1000 में करोगे तो 752 और 3 जीरो आगे लगा देंगे, अभी हमने सिखाया आपको। उसके बाद 1 माइनस लगा देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा 752। बस आपको क्या करना है, घटाना है, सिंपली क्या करना है, देखो 7 इसको 2 को 1 बना दो, और ये जो 2 है इसको इधर अलग कर दो, इसको 1 दे दो, मतलब 1000 में से तुमको 752 घटाना है। अब 752 को 1000 में से घटाओगे तो यहाँ बचेगा, कितना बचेगा, 3 नहीं बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 भी बचेगा, 4 बचेगा, 9 बचेगा ना 4, और यहाँ पे 8, बस हमारा हो गया आंसर। आप देख लो, 8 2 10, 7 4 5 4 9 1 10, 7 3 10, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 7 8 9 9 में 1 जोड़ के 10 और 2 1 3 5 उत्तर, ठीक। ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब इस पे आप कोई भी आंसर आराम से लगा सकते हो। अगर 98 का मल्टीप्लाई करना है तो उसको 100 माइनस 2 करोगे। अगर मान लो कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, 97 में करना है, 97 में मान लो करना है 36 का मल्टीप्लाई, तो आप 97 को 100 माइनस 3 कर सकते हो। इस तरीके से हमारा बहुत सारा नंबर होता है। और कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं, जैसे 25 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 आएगा, और 125 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 1000 आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो बहुत इजीली हमें काम आ जाते हैं। अब हम सिखाते हैं आपको डिवीजन। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का ये रूल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन मतलब होता है भाग, ठीक। डिवीजन को, इसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन करना, पार्टीशन भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है ये इस टाइप का भी सिंबल होता है, इस टाइप का भी सिंबल होता है। तो ये सब हमारे डिवाइड के सिंबल होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में 36 डिवाइडेड 6, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 36 डिवाइडेड, सॉरी ये वाली डिवाइडेड नहीं, इस तरीके से भी डिवाइडेड का सिंबल होता है। 36 इस तरह से भी डिवाइड का सिंबल होता है। सबका आंसर ही इतना ही आएगा, ठीक है। इस टाइप से मतलब इस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं डिवाइड करना, इसमें कुछ रूल के साथ हम आपको बताते हैं। जैसे मैं इसमें डालने पहले, ये तो बेसिक हो गया, ठीक। अब हम सिखाते हैं जैसे कुछ नंबर पार्ट करके। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले सिखाती हूँ 25 5 125 से डिवीजन करना। ये सब हमारे ऐसे नंबर है जिसको हम, जैसे हम 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 देगा, बेस नंबर देगा। 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 100 देगा, बेस नंबर देगा। 125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 देगा। ये सब तो इस टाइप से हम किस तरीके से इसका हम डिवीजन कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7/5 है, इसको हमें करना है तो क्या करेंगे, 7 में हम कुछ नहीं करेंगे, 7 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 5 को 10 बनाना है और 10 बन जाएगा तो आपको दशमलव लगाना इजी हो जाएगा। तो 7 का 2 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, अब 14 अब बटे यहाँ 10 हो गया, तो 14/10 मतलब होता है 1.4। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ है तो मेरा डेसिमल, शायद मैंने डेसिमल नहीं पढ़ाया, मैं आगे इस वीडियो में पढ़ा दूंगी। वैसे जब होता है दशमलव, जब एक नीचे दशमलव 0 होता है तो दशमलव यहाँ होता है, एक अंक कूद के यहाँ आ जाता है। किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर मान लीजिए लिखा है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 लिखा है, कोई भी नंबर, जस्ट लाइक कोई भी नंबर 6 5 2 1000 5000 कोई भी नंबर हो, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छिपी होती हैं। जैसे इसके पावर 1 छिपा होता है, मल्टीप्लाई में 1 छिपा होता है, डिवाइड में 1 छिपा होता है, पीछे दशमलव छिपा होता है।
एक नंबर में इतनी सारी चीज़ें उसके पास खुद होती हैं। जैसे होता नहीं कि हमारे पास हमारी शक्तियाँ खुद होती हैं, लेकिन जब तक हमें कोई उसे बताता नहीं है या फिर उस पर कोई चोट नहीं लगता है हमारे पे, तब तक हमें अपनी शक्तियाँ खुद दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे ये नंबर्स होते हैं, इनके पास सब होता है। इसके पीछे दशमलव छिपा होता है, पावर में 1 छिपा होता है, मल्टीप्लाई में 1 छिपा होता है, डिवाइड में 1 छिपा होता है, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता होता। ये सिंपली कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। अब इसमें कोई आप पूछेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि इतना भयानक रूप इसका है, नहीं। तो ये चीज़ होता है। तो यही चीज़ होता है कि दशमलव यहाँ पे छिपा होता है इस नंबर के, और जब डिवाइड होता है तो एक अंक कूद के आ जाता है। अगला एग्जाम्पल, जैसे अब ये हो गया 5 का। जब किसी नंबर में आपको 5 से डिवाइड करना रहेगा तो आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है, बस ऊपर वाले नंबर का 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। जैसे अगर हम कह दें कि 24/5 है, तो आप बिना सोचे बिना पेन उठाए आप क्या करोगे, 27 का 5 में डिवाइड करना है, 24 का डबल कर दीजिए, 24 दूनी 48 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 4.8, जस्ट लाइक हमारा आंसर। अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम 25 का बताते हैं, तो हमारे जैसे मान लीजिए लिखा है 12/25, हमें इसे डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौक होता है 48 और बटे 25 चौक का होता है 100। अब इसको तो दशमलव बदलना आता है, दशमलव यहाँ है, आपकी 2 जीरो कूद के यहाँ आ जाएगा, तो 0.48 ये हमारा हो गया आंसर। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे 36/125 लिखा है। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत भारी लग रहा है ना, 25 का कैसे हम करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस इसका मल्टीप्लाई 8 करना है ऊपर नीचे बस। अब इसका मल्टीप्लाई 8 बार करोगे, 6 8 48 हो गया, 4 कैरी 8 3 24 हो गया, 24 4 28 हो गया, और बटे में 1000, बस कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, दशमलव बदल दो, 0.288, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है कि 5 रहेगा तो हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है, 25 रहेगा तो हमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करना है, 125 रहेगा तो ऊपर नीचे हमें 8 से गुणा करना है। तो ये हमारा 25 का बेस ईयर का हमारा डिवाइड करना आप लोग सीख चुके हैं। अब हम आपको कुछ सिखाते हैं, जैसे हमारा 37 होता है। 37 को हम लोग कहते हैं डॉन नंबर। डॉन नंबर, मैथ में हम लोग तो डॉन ही नंबर कहते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही खूबसूरत इसका एक नेचर है। ये क्या करता है, जो 3 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 और 18 27, ऐसे एग्जैक्ट कितने भी 3 के मल्टीपल को, बस 3 के मल्टीपल को ये क्या करता है, जब डिवाइड करने जाता है तो उसको डिवाइड नहीं करता, सम करता है। और जब सम करने जाता है, अरे जब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 में क्या करना है आपको, 37 से क्या करना है, मान लीजिए प्रोडक्ट करना है, 37 से एक बार प्रोडक्ट करना है, और मान लीजिए एक बार है, जैसे मान लीजिए 37 से आपको प्रोडक्ट करना है, तो ये 37 से प्रोडक्ट नहीं करेगा, ये इसको 3 बराबर भागों में बांट देगा। जैसे 3 है तो 3 को ये गुणा करने नहीं जाएगा, इसको बांट देगा। तो 3 को कैसे बांटेगा, 1 1 1 में। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 37 का 3 में, तो 1 1 1 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 18 है और मल्टीप्लाई 37 करना है, तो ये गुणा नहीं करेगा, 18 को क्या करेगा, 3 बराबर भागों में बांट देगा। तो किससे बांटेगा, 6 6 6 में। आप मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। ठीक, अब यही चीज़ अगर हम उल्टा कर दे, जैसे 6 6 6 है और इसमें हम 37 से भाग करने जाए ना, तो ये भाग नहीं करेगा, इसको सम कर देगा, सम, इनके डिजिट को सम कर देगा। तो 6 6 12 36 18, ये हमें आंसर दे देगा। इसलिए हम इसको डॉन नंबर कहते हैं। इसका खूबसूरत नेचर यही है। जैसे हम मान लीजिए 27 को, जैसे मान लीजिए 999 है, इसमें हम 37 से हम डिवाइड करने जाएंगे, तो 37 इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, हमें 37 का टेबल नहीं आगे पढ़ना है कि हम 37 हो जाए 37 हो जाए, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके नंबर को जोड़ देना, 9 9 3 18 9 3 27, तो इसका आंसर हमारा 27 आ जाएगा। ये एक स्पेशल 37 का एक रूल है, अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको बेसिकली आपको फायदेमंद रहेगा। ये सिर्फ 37 में होता है, जो कि 3 का डिविजिबल होते हैं उसमें होता है। अगला हमारा आता है बेसिकली जो किसी भी नंबर पे अप्लाई हो, उसमें आपको सिंपली भाग करना पड़ेगा। जैसे आपको लिखने की 35 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपको टेबल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। टेबल पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए
टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो टेबल पक्का याद होना चाहिए। तो आप बस मल्टीप्लाई कर, चलो डिवाइड करो, 6 का मल्टीप्लाई करो 35 से ज़्यादा ना हो। तो 6 3 18 होता है, 6 चौक 24 होता है, 6 7 42 होता है, तो अधिक हो जाएगा। 6 चौक 24 होता है, 6 5 30 होता है, सॉरी 6 7 42 तो होता है, 6 5 30 होता है, तो 5 बार जाएगा। अभी हमारे यहाँ 5 बच गया कैरी, क्योंकि 30 बार गया ना। अब देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे बताते हैं, रुपये जैसे 35 है बटे 6 है, इसको आप क्या कर लो, बांट लो। 30 को ऐसे नंबर से बांटो जो 6 से कट जाए, तो 30 हमारा 6 से कट जाएगा, 30 लिखो प्लस ये 5 लिखो बटे 6 हो गया। अब क्या करना है, 6 से भाग करोगे तो यहाँ 5 आ गया, प्लस 6 से इसको भाग करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 50 क्या करो दशमलव लगाओगे, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, तो मतलब कम से कम 0.8 आएगा यहाँ पे, हम कटेगा नहीं पूरा नहीं, लेकिन हमारा 0.8 आएगा। अब क्या करेंगे, 5 में हम 0.8 ऐड कर देंगे तो 5.8, इसका कहीं ना कहीं अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 58/9 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको वही काम करेंगे। इसके आसपास 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है, 9 7 42, 9 दूनी 28, 9 36, 9 5 45, 9 6 54, देखो 54 जा रहा है, तो 54 को अलग कर दो, प्लस 4 को अलग कर दो, बटे 9 कर दो, तो 9 से काटोगे तो 6 आ गया, प्लस 9 से इसको भाग करोगे तो दशमलव में जाएगा ना, 40 हो जाएगा। 9 7 42, 9 दूनी 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 आ गया, तो 6.4 हमारा अप्रॉक्स में कहीं आएगा। अब कुछ बच्चों को तो एक चीज़ और डाउट रहता है, ये बता देते हैं सबसे पहले। कुछ लोग को डाउट क्या रहता है, जैसे हमारा आंसर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 30 नहीं कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे 98/4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यही है, ये कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये जैसे इनका इसे सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों को कुछ आता है काटने, 2 2 जा 4, 2 से 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो कुछ बच्चे 49/2 लिखेंगे, कहेंगे मेरा आंसर यहाँ तक सही है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, इसको दशमलव बदल देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 5, इतना। कुछ बच्चे कहेंगे मेरा ये सही है। कुछ बच्चे और महान रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बदल देंगे, इसको कहेंगे 24/1/2 में। तो कुछ बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, भाई ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है, ये मिक्स फ्रैक्शन भी आपका सही है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी सही होता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर सही है, डेसिमल में भी सही है। अगर आप नहीं काटोगे यहाँ तक, ये भी आपका आंसर सही है। अब डिवीजन का एक बहुत बेहतरीन वाला सिखाने वाली हूँ मैं आपको, जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों को नहीं आते। ये तो सिंपली हो गया इतना, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं जो आपको मिलता है एग्जैक्ट में, जो 10 में 9 में 8 में 7 में बहुत सारे बच्चों को मिलता है, और वो क्या करते हैं, सीख नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आता कि करना कैसे। डिवीजन का सबसे बेसिक रूल तो वही हमको लगता है बच्चों के लिए। जैसे बड़ा सा नंबर ऊपर दिया है डिनोमिनेटर में, बड़ा सा नंबर दिया है न्यूमरेटर में, उसको काटना है। जैसे मान लीजिए 36 मल्टी 58 मल्टी 92 मल्टी 300 मल्टी 72, और बटे में ऐसे दिया है 65 मल्टी 18 मल्टी 4 मल्टी 2 मल्टी 9 मल्टी 3 नहीं 30 ले लेते हैं, ठीक। अब हम मान लेते हैं इतना बड़ा हमारा नंबर दिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी करने नहीं आता, परेशान हो जाएंगे इसको देख के। और हमारे जो कंपटीशन के एग्जामों में होता है ज़्यादातर मल्टी इसी तरह से हमें मिलता है। हमें कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का आपको काटने मिलता है, चाहे वो छोटा सा मिले फिर ये बड़ा सा मिले। अब आपको मैं यहाँ यही सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर नीचे आपको एक ही नंबर से एक ही बार उस नंबर को काटना रहता है। जैसे मान लीजिए नीचे कोई नंबर है वो 2 से कट रहा है, ठीक है। मान लीजिए नीचे कोई नंबर है वो 2 से कट रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो ऊपर भी कोई एक नंबर होना चाहिए जो उस 2 के पहाड़े से कट जाए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 3 से नीचे कट रहा है, 3 के पहाड़े में नीचे से कटने वाला कोई नंबर हमें दिख गया, तो सेम उसी नंबर से ऊपर भी कटने वाला कोई ना कोई नंबर होना चाहिए उसी नंबर से। 3 से नीचे कटेगा तो 3 से ऊपर कटेगा,
5 से नीचे कटेगा तो 5 से ऊपर भी कटेगा, 2 से नीचे कटेगा तो 2 से ऊपर कटेगा। यही चीज़ हमें यहाँ समझना है। सबसे पहले देखो जैसे 35 है, 35 किसके किसके रूल में आता है। सबसे पहले यहाँ एक चीज़ और आपको सीखना है कि डिविजिबिलिटी रूल हमें सीखना है कि डिविजिबिलिटी रूल कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको इसी चैनल पे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है। 1 से लेकर 20 तक के नंबर को कैसे कौन सा नंबर ऐसा होता है जो 3 से कटेगा, कौन सा नंबर होता है जो 5 से कटेगा, कौन सा नंबर है जो 2 से कटेगा। सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल हमने 1 से लेकर 20 तक इसी चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है। आप उसको अगर आपको ना समझ में आएगा तो आप उसे जाके देख सकते हो। बाकी हम आपको इस वीडियो में सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे 35 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले आता है हमारा 5 के टेबल में, 7 के टेबल में। तो हम छोटे से छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा 35 और 5 से कटेगा तो 5 से काटो, 5 से बन जा 35। जो जितनी बार गया उसे यहाँ लिखना है। 5 से बन जा 35। अब देखो 5 से कटने वाला नंबर ऊपर कोई दिख रहा है, देखो ये भी नहीं 5 से कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कट जाएगा। तो इसको हम लोग 5 से काटते हैं। 5 से कैसे काटेंगे, पहले एक बार ले जाएंगे 3 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 0 को लेंगे। तो 5 6 जब होता है 30 और एक 0 बचा है लगा देंगे। इस तरह से हम काटेंगे। अब देखो अब आता है हमारा 7 से कोई कटने वाला भी नंबर नहीं सोचते। अब 18 को सोचते हैं। देखो 18 के टेबल में हमारा 36 डायरेक्ट आ रहा है। तो 18 एकम 18, 18 2 जा 36, मतलब 18 दूनी 36 हो गया। 4 के टेबल में देखो 72 आता है। 4 से काटो 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 और 3 7 होता है। तो 3 को इसमें जोड़ेंगे नहीं, 3 को यहाँ रखेंगे। 3 और 2 32 हो गया। 4 और 8 32 होता है। 4 8 जा 32 कट गया। अब देखो 9 से डायरेक्ट कट रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। अब हमारा आता है 30 से, देखो कट रहा है 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 से देखो 2 खत्म हो गया। और कुछ बचा है यहाँ, अब कुछ हमारा बचा नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो ऊपर बचा है हमारा 2 मल्टी 58 मल्टी 92 मल्टी यहाँ पे 2 बचा है और बटे में हमारा सिर्फ 7 बचा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 56 बना देते हैं। इसको भी खत्म ही करते हैं काट के। मतलब हम आपको यहाँ सिखाने के लिए एग्जाम्पल लिए ना। आपको जब कोई नंबर मिलेगा तो कट जाता है मैक्सिमम पूरा। तो 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 बाटे 56। अब हमारा सिर्फ बचा 2 मल्टी 8 मल्टी 92 मल्टी 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे, 8 का 2 का गुणा 8 में, 2 8 16 और 16 दूनी 32, 32 आ गया मल्टी 92। अब देखो 92 से मल्टीप्लाई करना अप्रोच आप बहुत सारा लगा सकते हो। पहला क्या लगा सकते हो, 100 माइनस 8 और गुणे 32, ये कर सकते हो। तो 32 100 माइनस 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25। आप क्या कर सकते हो 31 1 नहीं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट घटा लो ना। देखो 100 में से पहले 56 घटाओ तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 44 आ गया। यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 2। ये हमारा आंसर हो गया। पहला अप्रोच ये है। दूसरा अभी आपको हमने सिखाया ऐसे होगा, 2 दूनी 4 हो गया और उसके बाद 9 दूनी 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 18 और 6 24, 24 के यहाँ 4 हो गया, कैरी 2 बचा, 9 3 27 हो गया, 27 में 4 जोड़ोगे 31 हो गया, 27 में 4 जोड़ोगे 31 हो गया। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, 8 3 24 25 सही तो लिखा, यहाँ कोई गड़बड़ हो मुझे लग रहा है। 9 3 27, 28 29 30, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 18, 6 24 2, 9 3 27 28 29। यहाँ मल्टीप्लाई कर थोड़ा करके 27 में हमें 2 जोड़ना है तो 29 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो कोई भी अप्रोच से आप लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन, तो किसी भी अप्रोच से आप लगा सकते हो। एक तरीका ये भी है कि आपका 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 1 28 हो गया, यहाँ कैरी बचा दो, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 4 बैठा दो और 3 दूनी 6 हो गया, जोड़ दो 4 6 6 12 13 14 9 2। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। मैंने आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रखा है। डिवीजन का भी हमको लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ब्रैकेट के बारे में, डिवीजन के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी और चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको और अच्छे से इसी पर्सनली इसी पे कोई वीडियो बना दूंगी काटने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है। हमें लगता है कि हमें आता है तो सबको आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद पढ़ाई जब करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसी वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर काटने वाला फिर से बता दीजिए, सर
ये फिर से बता दीजिए, इसको आपने किस अप्रोच से जोड़ा है, किस अप्रोच से मतलब मल्टीप्लाई किया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें आता है तो सबको आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ब्रैकेट के बारे में, ठीक है। ब्रैकेट्स, हटो, ठीक है। ब्रैकेट्स के बारे में स्पेलिंग एरर होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट्स में होते हैं हमारे 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन से? सबसे पहले होता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जिसे हम लोग कहते हैं ये, इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट, SQU है ये स्क्वायर ब्रैकेट। अगला होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक। अगला आता है हमारा स्मॉल, स्मॉल, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राउंड, राउंड ब्रैकेट। अगला आता है हमारा बार ब्रैकेट, जो कि हमारा ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला हमारा सॉल्व होता है बार ब्रैकेट, फिर हमारा सॉल्व होता है छोटा ब्रैकेट, फिर हमारा सॉल्व होता है कर्ली ब्रैकेट, फिर हमारा सॉल्व होता है बिग ब्रैकेट। तो ये इधर से इधर सॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में जैसे, अब एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल क्या ही लें, एग्जांपल लेंगे तो वो अलग ही टॉपिक में चला जाएगा। आपको इस वीडियो में मैं इतना सिखाने वाली थी। अगर आपको इतना वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको सारे अप्रोचेस अगर अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राधे राधे।